हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 9th साइंस चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का टॉपिक। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में करा था एलिमेंट्स, ये टाइप्स है किसके, सब्सटेंसेस के, प्योर सब्सटेंसेस के। अब सेकंड वाला कंपाउंड, तो कंपाउंड पढ़ेंगे आज हम। क्या होता है एक कंपाउंड? इज ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। तो कंपाउंड एक वो सब्सटेंस है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन ये फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं। ठीक है, केमिकली कंबाइंड, और ये केमिकली एक दूसरे से मिलते हैं और फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं, कंबाइंड विद वन अनदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। व्हाट डू वी गेट व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड? तो हमें क्या मिलता है जब हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं? क्या मिलता है? कंपाउंड। ठीक है, तो एक्टिविटी करते हैं 2.10। तो डिवाइड द क्लास इनटू टू ग्रुप्स, गिव 5 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग एंड 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर इन ए चाइना डिश टू बोथ द ग्रुप्स। तो हमें क्या करना है, दो हमें क्या लेनी है, एक तो 5 ग्राम आयरन फिलिंग लेनी है, 3 ग्राम क्या लेना है, सल्फ़र, और एक चाइना डिश लेनी है। ठीक है, और दो इसके बनाने हैं। ठीक है, तो एक में ऐसे ही मिक्स कर लेंगे और एक वाला जो दूसरे वाला है उसको मिक्स करके फिर उसको हम क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। तो ग्रुप फर्स्ट कैसे बनेगा, हमने को लिए चाइना डिश में आयरन फिलिंग डाल दी है और क्या डाल दिया, सल्फ़र पाउडर डाल दिया। ठीक है, दूसरी लेंगे उसमें भी यही डाल देंगे, आयरन फिलिंग, और क्या डालेंगे, 3 ग्राम ऑफ सल्फ़र। तो इस वाले को तो एज इट इज़ ऐसे ही रखेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। ठीक है, और इस वाले को हीट करेंगे। ठीक है, तो एक ग्रुप को तो हम ऐसी चीज़ रख देंगे, दूसरे वाले ग्रुप को हीट करेंगे। ठीक है, तो मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर। सेकंड वाले में क्या करेंगे, मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर, हीट दिस मिक्सचर स्ट्रांगली टिल द रेड हॉट, रिमूव फ्रॉम फ्लेम एंड लेट द मिक्सचर कूल। ठीक है, फिर इसको हीट करने के बाद साइड में रख देगा। अभी हमारे पास दो ग्रुप हो गए, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों के पास क्या लेके आएंगे, मैग्नेट लेके आएंगे। ठीक है, इसके पास भी और इसके पास भी। तो इसमें तो क्या होगी, जो मैग्नेट है, क्योंकि हमने मिक्सचर बना रखा है, सिर्फ ऐसे ही मिक्स कर रखा है आयरन फिलिंग को सल्फर को, तो मैग्नेट आएगी और सारी जो आयरन फिलिंग है उसको अट्रैक्ट कर लेगी। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें अट्रैक्ट नहीं करेगी, क्योंकि हीट करने के बाद हमारे पास कुछ नया कंपाउंड आ गया है, और जो नया कंपाउंड है, तो जो आयरन है उसने अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर दिया, क्योंकि नया कंपाउंड बन गया उसका। ठीक है, तो चेक फॉर मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल obtained, bring a magnet near the material and check if the material is attracted toward the magnet. Compare the texture and color of the material obtained by the group. ठीक है, and carbon disulfide to one part of the material obtained is equivalent filter. Add dilute sulfuric acid or dilute hydrochloric acid to the other part. ठीक है, तो आपको इसमें एक बार क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक ये मिक्सर डालना है, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है। फिर एक टेस्ट ट्यूब और लेनी है, उसमें दूसरे वाला मिक्सर डालना है। ठीक है, कंपाउंड डालना है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है। ठीक है, तो गैस ऑब्टेन बाय ग्रुप फर्स्ट इज हाइड्रोजन गैस, इट इज़ कलरलेस, ओडरलेस एंड कंबस्टिबल। तो क्या होगा, जब हम क्या करेंगे, मिक्सर लिया हमने, मिक्सर में क्या डाल दिया, HCl डाल दिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। तो ये क्या है, इसके अंदर क्या है, मिक्सर के आयरन है, आयरन क्या है, मेटल, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, जो क्या होगी, कलरलेस, ओडरलेस एंड कंबस्टिबल। ठीक है, लेकिन अगर आप कंपाउंड में डालोगे, दूसरे वाला जो हमने हीट किया था उसमें कुछ भी कौन सी गैस निकलेगी, उसमें निकलेगी गैस हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड, क्योंकि कंपाउंड ही हमारा नया बन गया उसमें। ठीक है, तो नहीं, दूसरी गैस लेगी। इट इज़ नॉट एडवाइज टू डू द कंबस्शन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन इन द क्लास। द गैस ऑब्टेन बाय ग्रुप सेकंड इज हाइड्रोजन सल्फाइड। इट इज़ कलरलेस गैस विद द स्मेल ऑफ रोटन एग। ये भी कलरलेस गैस होती है और इसमें से ऐसी स्मेल आती है जैसे कि एक सड़ा हुआ अंडा। ठीक है, अब हमारे पास है, यू मस्ट ऑब्जर्व दैट प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय बोथ द ग्रुप्स और डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो प्रोडक्ट हमें मिले हैं दोनों ग्रुप में, वो अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। दो स्टार्टिंग मटेरियल वर द सेम, हालांकि उनके जो स्टार्टिंग मटेरियल थे वो सेम थे। कि ग्रुप फर्स्ट हैज़ कैरिड आउट द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग अ फिजिकल चेंज। ग्रुप फर्स्ट में क्या हुआ, सिर्फ फिजिकल चेंज हुआ है, लेकिन जो सेकंड वाला है इसमें केमिकल चेंज हुआ है, यानी कि केमिकल रिएक्शन हुई है यहाँ पे। द मटेरियल ऑब्टेन बाय ग्रुप फर्स्ट इज अ मिक्सचर ऑफ द टू सब्सटेंस। तो मटेरियल जो हमें ऑब्टेन हुआ है ग्रुप फर्स्ट में, वो क्या है, मिक्सचर है दो सब्सटेंसेस का, और सब्सटेंसेस गिवन आर द एलिमेंट्स आयरन एंड सल्फर। तो किसका मिक्सचर है, आयरन का और सल्फर का। प्रॉपर्टी ऑफ द मिक्सर आर द सेम एज दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। तो मिक्सर की जो प्रॉपर्टी रहेगी वो सेम रहेगी, क्योंकि केमिकल चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ फिजिकल चेंज हुआ है। ठीक है, इसलिए क्या रहेगी, प्रॉपर्टी सेम रहेगी। द मटेरियल ऑब्टेन बाय ग्रुप सेकंड इज कंपाउंड। और जो ग्रुप सेकंड है उसमें हमने क्या करा था, मिक्सर को हीट किया था। हीट करने के बाद क्या हो गया था, ये
आयरन था और जो सल्फर था, इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया था और नया कंपाउंड बन गया था, ठीक है, हीट करने के बाद। ऑन हीटिंग द टू एलिमेंट स्ट्रॉन्गली वी गेट अ कंपाउंड, तो हमें क्या मिल गया था, कंपाउंड विच हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी कंपेयर टू द कंबाइनिंग एलिमेंट। तो इसकी जो सारी प्रॉपर्टी है वो टोटली डिफरेंट है, किसकी प्रॉपर्टीज है, आयरन की और सल्फर की प्रॉपर्टीज है। द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज सेम थ्रू आउट, तो कंपोजिशन है कंपाउंड की वो सेम रहेगी थ्रू आउट। वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व द टेक्सचर एंड द कलर ऑफ द कंपाउंड आर द सेम थ्रू आउट, तो जो कलर है और टेक्सचर है वो भी क्या रहेगा, कंपाउंड का सेम रहेगा। दस वी कैन वी कैन समराइज द फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ मैटर इन द फॉलोइंग ग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर इन्होंने आपको यहाँ पे ये दे रखा है कि मैटर को हमने दो टाइप में डिवाइड किया, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, ठीक है। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। प्योर सब्सटेंस की दो कैटेगरी, एलिमेंट्स और कंपाउंड, और मिक्सचर की भी दो कैटेगरी है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ठीक है। इसमें क्या होती है, नो फिक्स कंपोजिशन, मिक्सचर में नो फिक्स कंपोजिशन, प्योर सब्सटेंस में होती है। एलिमेंट क्या होता है, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंस, यानी कि एलिमेंट को हम तोड़ के सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि सबसे छोटा यही होता है। फॉर एग्जांपल कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मरकरी एक्सेट्रा। कंपाउंड हैव फिक्स कंपोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। जो हमारे कंपाउंड होते हैं उनमें क्या होती है, फिक्स कंपोजिशन होती है, जो भी, क्योंकि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट एक साथ मिलेंगे कंपाउंड बनेगा, तो कंपाउंड को हम तोड़ सकते हैं एलिमेंट्स में, लेकिन एलिमेंट्स ही क्या है, सबसे छोटा है तो उसको तोड़ नहीं सकते हम। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वाटर, मिथेन, शुगर, सॉल्ट एक्सेट्रा, ठीक है। अब है हमारे पास क्या, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। होमोजीनियस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, यानी कि यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं सब्सटेंसेस, और हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। एग्जाम्पल, शुगर इन वाटर, जब हम चीनी को वाटर के अंदर घोलेंगे या नमक को पानी के अंदर घोलेंगे, ठीक है। सल्फर इन कार्बन डाइऑक्साइड्स, वाटर इन अल्कोहल, ये क्या बिल्कुल यूनिफॉर्म देगा, आप पहचान नहीं पाओगे कहाँ पे वाटर है, कहाँ पे शुगर है, कहाँ पे NaCl है, कहाँ पे क्या है। और हेट्रोजीनियस में क्या आ जाएगा, सैंड एंड सॉल्ट, सैंड और सॉल्ट को मिलाओगे तो आसानी से आप अलग अलग भी कर सकते हो, शुगर एंड सॉल्ट, वाटर इन ऑयल एक्सेट्रा, ये सब क्या है हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब ये मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस है, ठीक है। मिक्सचर क्या होता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सचर। एलिमेंट्स और कंपाउंड क्या होंगे, इसमें सिर्फ एक साथ मिलेंगे, नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, ठीक है। एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, कंपाउंड्स में क्या होगा, एलिमेंट्स जो होंगे जो आपस में मिल रहे हो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और नए कंपाउंड बना देंगे, यानी कि यहाँ पे फिजिकल चेंज होगा और यहाँ पे केमिकल चेंज, ठीक है। अब मिक्सचर एज अ वेरिएबल कंपोजिशन, मिक्सचर में क्या होगा, वेरिएबल कंपोजिशन होगा, फिक्स नहीं होगा, कभी ज़्यादा कभी कम। लेकिन कंपाउंड में फिक्स कंपोजिशन होगा हमेशा, कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड, ठीक है। मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, जो मिक्सचर है वो प्रॉपर्टी शो करेगा जिनसे मिलके ये बना है, यानी कि आपने दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को एक साथ मिलाया है, तो जिन सब्सटेंसेस को आपने मिलाया है मिक्सचर उनकी ही प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि यहाँ पे जो सब्सटेंसेस मिले हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को लॉस नहीं, अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, क्योंकि नया एक न्यू सब्सटेंसेस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी, जो नया सब्सटेंस बना है उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होगी जिनसे मिलके ये बना है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड, उनमें मिक्सचर में हम क्या कर सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको एक दूसरे से सेपरेट भी कर सकते हैं ईजिली, और लेकिन कंपाउंड में हम ऐसा नहीं कर सकते। द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें सिर्फ जो कंपाउंड होते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को हम सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कैसे, बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से। सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।